सो है गाइस, न्यूज बॉयर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सोनम वांगचुक एंड कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट से रिलेटेड कुछ अपडेट्स के बारे में। जैसे कि मैं ऑलरेडी कल शॉर्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सोनम वांगचुक जो कि हंगर स्ट्राइक में थे, उनको दिल्ली पुलिस उठा के ले गई हॉस्पिटल। उनको जिस तरीके से ले जाया गया उससे बता दूं कुछ लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनको सफेद कपड़े से ढक के ले जाया गया था। इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके एक वीडियो पोस्ट करके बताए थे कि जब वो इंसिडेंट हुआ, सोनम वांगचुक को ले जाया गया, उस टाइम पे वो एक दोस्त के वहाँ गए थे फ्रेश होने के लिए। सुबह सुबह की बात है ये एकदम। वो बताते हैं कि दिल्ली पुलिस उन्हें रोक के रखे थे सोनम वांगचुक के पास जाने से। इतना ही नहीं, वो बताते हैं कि पुलिस ने उनको पीटा एंड ऑल्सो सोनम वांगचुक को जब ले जाया गया, जो पुलिस है वो काफी वायलेंट थे, कुछ स्टूडेंट्स को उन्होंने पीटा भी। जिसके कुछ टाइम बाद बता दूं, अभिजीत दीपके अपना खुद का हंगर स्ट्राइक अनाउंस कर दिए। वो कहते हैं मैं आज से अपना अनशन शुरू कर रहा हूँ, आंदोलन खत्म नहीं होगा। इतना ही नहीं, वो लोगों से अर्ज करते हैं कि 20 तारीख को जितना हो सके उतना लोग जंतर मंतर में पहुंचे, जिसके बाद सारे लोग जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक जाएंगे। इतना ही नहीं, जब सोनम वांगचुक को ले जाया गया, अभिजीत दीपके कहते हैं कि अब तक तो हम सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन डिमांड कर रहे थे, बट अब से हम डिमांड कर रहे हैं पीएम मोदी का रेजिग्नेशन। और हाँ, 20 तारीख को जो काफी सारे कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स पार्लियामेंट तक जाने वाले हैं, उसके लिए रिपोर्टेडली कॉकरोच जनता पार्टी ने अभी तक परमिशन नहीं लिया है। आज का दिन सिर्फ बचा है, क्योंकि आज है 19 तारीख एंड कल है 20 तारीख। क्या लगता है आप लोगों को परमिशन मिलेगा? जिस तरीके से सोनम वांगचुक को ले जाया गया, उसके अगेंस्ट में बता दूं काफी सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी बता दूं आवाज उठाए, जैसे राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव एंड और भी कुछ लीडर्स। उनके ट्वीट्स वगैरह आप देख सकते हो स्क्रीन पर। अगर तो आप पढ़ना चाहो तो पॉज करके रीड कर सकते हो। ऑल्सो बता दूं, सोनम वांगचुक के वो इंसिडेंट होने के बाद अभिजीत दीपके के ऊपर एक वुमन ने इंक फेंका उनके मुंह में। क्यों? उसी से रिलेटेड वही वुमन जिसने इंक फेंका अभिजीत दीपके को, वो रिएक्ट करते हुए लिखी, यस मैं बरखत रेहान वही वुमन हूँ जिसने रेडिकल अर्बन नक्सल अभिजीत दीपके के ऊपर इंक फेंका। क्योंकि जब प्रभु श्री राम को इंसल्ट किया गया था कॉकरोच जनता पार्टी के स्टेज में, तो वो हंसा था। मैं एक कट्टर हिंदू हूँ एंड मैं उससे काफी अपसेट थी, एंड जो मैंने किया उसके ऊपर इंक फेंका, वो मेरा प्रोटेस्ट है एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। जय हिंद, जय श्री राम। शायद से यहाँ वो बात कर रही है कुणाल कामरा के बारे में। कुणाल कामरा जो कंट्रोवर्शियल जोक क्रैक किए थे कॉकरोच जनता पार्टी के स्टेज में। ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। उस टाइम पे जो अभिजीत दीपके है वो भी हंसे थे ना उस जोक पे, तो उसी को लेकर जो बरखत रेहान है वो गुस्सा थी एंड अभिजीत दीपके के ऊपर वो इंक फेंकी। खैर, अब बात कर लेते हैं सोनम वांगचुक के हेल्थ के बारे में। उनका हेल्थ अपडेट क्या है? जिस हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया, सफदरजंग हॉस्पिटल, वहां से अपडेट आया कि सोनम वांगचुक का हेल्थ ठीक है। वो वीक जरूर हुए हैं पिछले काफी दिनों से, ना खाने की वजह से, ऑल्सो डिहाइड्रेशन की वजह से। हॉस्पिटल वाले ये भी कहते हैं कि उन्हें कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन में रखा जाना पड़ेगा, मॉनिटर किया जाना पड़ेगा एंड ऑल्सो ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहना पड़ेगा। ऑल्सो जो दिल्ली पुलिस बताए थे कि उन्होंने सोनम वांगचुक को दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पे वो उन्हें हॉस्पिटल ले गए, तो इसके ऊपर रिएक्ट की सोनम वांगचुक की वाइफ। वो कही हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं था कि सोनम वांगचुक को हॉस्पिटलाइज किया जाए, उन्होंने बस कहा था कि उनका हेल्थ इंपॉर्टेंट है एंड उन्हें मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। उन्होंने उनको हॉस्पिटलाइज करने का ऑर्डर नहीं दिया था। तो दिल्ली पुलिस ने जो किया वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डेंस नहीं था। अभी उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है, बस उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है, टेस्ट वगैरह किए जा रहे हैं एंड ये सारे टेस्ट हम खुद करेंगे बाहर के लैब में। अभी तक उनके जितने टेस्ट किए गए, जब हमने उसका रिपोर्ट्स मांगे तो हमें नहीं दिया गया। ऑल्सो जो हॉस्पिटल वालों ने हमें कहा है कि सोनम का पोटेशियम लेवल 2.9 हो चुका है, उस पे हमें यकीन नहीं है, क्योंकि कल तक सोनम का पोटेशियम लेवल 4.3 था। एक ही दिन में इतना बदलाव नहीं आ सकता, इसलिए उन्हें कोई भी मेडिसिन दिया जाए उससे पहले हम उनका टेस्ट एक बाहर के लैब में करना चाहते हैं। ऑल्सो क्या सोनम वांगचुक अभी भी फास्टिंग में है, हंगर स्ट्राइक में है? वेल, जो सोनम वांगचुक की वाइफ है वो कहे कि हाँ वो अभी भी फास्टिंग में है, वो शुगर नहीं खा रहे हैं, वो बस पानी पी रहे हैं नमक डाल के, जैसे वो पहले कर रहे थे। ऑल्सो मैं गवर्नमेंट का ग्रेटफुल हूँ कि वो मेरे हस्बैंड का केयर किए एंड उन्हें हॉस्पिटल ले आए, बट बाकी के स्टेप्स हम खुद हैंडल करना चाहते हैं। गवर्नमेंट को इस मामले में इंटरफियर करने का अभी कोई जरूरत नहीं है। वो डेफिनेटली अभी वीक है, वो मसल मास लूज कर रहे हैं, जो कि फास्टिंग के दौरान होता है, बट वो इसको लेकर अलर्ट है एंड वो बहुत स्ट्रांग है। आप सबको पता होगा सोनम वांगचुक क्यों हंगर स्ट्राइक में है, वो डिमांड कर रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन। वेल, इस पर एजुकेशन मिनिस्टर क्या कुछ रिएक्ट करे? नहीं अभी तक। ऐसा इंसिडेंट हुआ, सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल ले जाया गया जबरदस्ती एंड एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान कल ये ट्वीट किए थे इंडिया के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को बर्थडे विश करते हुए। यस, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। ऑफ कोर्स कमेंट्स में उनको काफी ज्यादा बैकलैश मिल रहा है। ऑल्सो बता दो, कुछ यूट्यूबर्स भी सोनम वांगचुक को जो जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाया गया इसके ऊपर रिएक्ट करे। जैसे स्ले पॉइंट की गौतमी लिखी, व्हाट द एक्चुअल हेल, ये क्या था भाई? आई एम फीलिंग सो मेनी फीलिंग्स, लिटरली मैं रो पड़ी बिकॉज जेन्युइनली WTF।
एफ, मेरा ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पा रहा है कि ये रियल है, डार्क डे। ऑल्सो बता दो मुनावर फारूकी भी ये ट्वीट किए थे, लीकेज बार बार हो तो प्लम्बर को चेंज करना पड़ता है, वरना कहीं इतना पानी ना भर जाए कि डूबने की नौबत आ जाए। कम से कम एड्रेस तो करो बीसी कि गलत हुआ है स्टूडेंट्स के साथ। ऑल्सो बता दो UK07 राइडर भी स्टूडेंट्स के सपोर्ट में एक वीडियो पोस्ट किए अपने इंस्टाग्राम में, अगर तो आप देखना चाहते हो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल्सो बता दो UK07 राइडर के भाई कलमिंक वो बताए कि वो 20 तारीख को दिल्ली जाने वाले हैं। कलमिंक लिखे तुम लोग भी वहाँ होना फॉर नेशन कोल्ड वर्ल्ड, और अगर आवाज नहीं उठाई तो कुत्ते के माफिक मर जाओगे इस देश में। ऑल्सो बता दो विशाल दादलानी भी सोनम वांगचुक के साथ जो हुआ उसके खिलाफ आवाज उठाते हुए एक वीडियो पोस्ट किया ना, एंड और भी कुछ इन्फ्लुएंसर्स एंड सेलिब्रिटीज इस पर रिएक्ट करे, कुछ स्क्रीनशॉट्स अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ऑल्सो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट के बारे में बात हो ही रहा तो बात कर लेते हैं कुणाल कामरा के बारे में। तो कुणाल कामरा रिसेंटली जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को ज्वाइन किए थे, वहां से उनका जो एक क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो रहा था, जिसके वजह से उनको लीगल नोटिस भी भेज दिया गया है। कुणाल कामरा की इसी कंट्रोवर्सी के चलते कुछ बंदे पहुंच गए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में, ये पोस्टर लेके। पोस्टर में आप देख सकते हो कुणाल कामरा के चेहरे पे कुछ डॉग्स यूरिनेट कर रहे हैं। जो लोग ये पोस्टर लेके पहुंच गए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में, उनका क्या कहना है कुणाल कामरा के रिसेंट कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट को लेकर आप देखिए। सभी को भाई जय श्री राम, जय गौ माता की। आप किसी नीट के पेपर के स्टूडेंट के उसमें आप साथ खड़े हो, राम भगवान जी का आपको अपमान करने की क्या जरूरत थी? अभी ये वीडियो में देखो, अभी तो ये इस पे अभी जो ये काम कुत्ता कर रहा है ना, अगर ये यहाँ पे होता तो यही काम हम करते इसके साथ। वेल यही है भाई अभी तक के कुछ अपडेट्स CJP प्रोटेस्ट सोनम वांगचुक से रिलेटेड। बाकी आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती जो की है मैन हेटर लेटेंट कॉन्टेस्टेंट साक्षी झा के बारे में। जैसे कि मैं ऑलरेडी कल बता चुका हूँ, साक्षी झा को काफी ज्यादा बैकलैश मिल रहा है क्योंकि ये मैन हेटर है भाई, बहुत बड़ी वाली। वो लेटेंट के लेटेस्ट एपिसोड में बताती है ना, वो अपने फादर को, अपने ग्रैंड फादर को, अपने भाई को, सबको वो हेट करती है, मैन को वो देख ही नहीं सकती। ऑफ कोर्स इसको काफी ज्यादा बैकलैश मिल रहा है अभी। वेल जो भी चल रहा है, इसको जो काफी ज्यादा बैकलैश मिल रहा है, इसके ऊपर समय राइना रिएक्ट करे एंड लोगों से रिक्वेस्ट किए कि इसको इतना हेट ना दे। वो क्या कहे आप देखिए। इस एपिसोड के मैं सब पूरा रिएक्शन देख रहा हूँ अभी पूरे इंटरनेट पे, बहुत ज्यादा मीम्स बन रहे हैं साक्षी झा मैन हेटर के। तो बस एक रिक्वेस्ट है मेरे मेंस के लिए यार कि जस्ट बी काइंड टू हर मैन। एट द एंड ऑफ द डे इट्स लेटेंट, लोग आते हैं कुछ भी बोल के चले जाते हैं। उस स्टेज पे रहना आसान नहीं होता, बकचोदी करते हैं लोग एंड जस्ट समझ रहे हो ना। तो मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है यार कि तुम ज्यादा ना उसको कुछ बोल दो। जब तक मीम्स है, जब तक तुम फन कर रहे हो, आई फील इट्स गुड। जस्ट मेक श्योर दैट यू आल्सो नो कि वहां पे भी एक इंसान है। इनफैक्ट आई थिंक ये बेस्ट मौका है हमारे लिए टू जस्ट सेंड हर जस्ट लव एंड लव एंड लव टू शो दैट मेंस आर अमेजिंग पीपल आल्सो। एंड इमेजिन जस्ट सेंडिंग हर लव, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग टू डू। आई आल्सो फील दैट अगर साक्षी झा नहीं आती हमारे एपिसोड में तो वी वुड नॉट हैव अ सॉलिड एपिसोड यार, टू बी ऑनेस्ट। यू हैव टू गिव इट टू हर मैन, शी मेड द एपिसोड व्हाट इट वाज। सो जस्ट गिव लव टू हर, spread kindness and love, and yeah, thank you so much for watching India's Got Latent. Also, जैसे कि आप सबको पता होगा इसका नाम है साक्षी झा एंड लेटेंट के सीजन 1 के एक एपिसोड में एक कॉन्टेस्टेंट आया था जिसका नाम था केशव झा, जो कि काफी ज्यादा वायरल हुआ था। ए मूर्ख अपना छवि सुधार, इसने ही कहा था ना, जो कि काफी ज्यादा वायरल हुआ था। तो जो लेटेंट का लेटेस्ट एपिसोड आउट हुआ है उसका टॉप कॉमेंट साक्षी झा से रिलेटेड आप देख सकते हो। साक्षी झा जैसी लड़की के लिए केशव झा चाहिए। 87,000 प्लस लाइक्स हो चुके हैं भाई इस कॉमेंट में। और जो काफी सारे लोग ऐसे पोस्ट भी कर रहे हैं ना कि साक्षी झा जैसी लड़की के लिए केशव झा चाहिए। तो फाइनली केशव झा इसके ऊपर रिएक्ट करा, वो एक वीडियो पोस्ट किया था इससे रिलेटेड, आप देखिए। दोस्तों कल का जो लेटेंट का एपिसोड आया है, मुझे देखने में थोड़ी देरी हो गई थी, तो मुझे डीएम्स आने लगे, भाई लेटेंट को आपकी जरूरत है। मैं सोचा ऐसा क्या हो गया, फिर मैंने जो एपिसोड देखा है और खास करके वो एक्ट देखा है जो आप समझ ही रहे हैं, वो एक्ट देखने के बाद मुझे कबीर का एक दोहा याद आ रहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती जो की है एक और हस्बैंड वाइफ एंड लवर से रिलेटेड शॉकिंग न्यूज के बारे में, जो की है उत्तर प्रदेश मीरठ से। एक वाइफ अपने लवर के साथ मिलके अपने हस्बैंड को कैसे मारी वो जान के आप हैरान रह जाओगे। पहले जो वाइफ है वो पुलिस को बताती है कि उसके हस्बैंड का डेथ सांप के काटने की वजह से हुआ। जो दामिनी है वो बताती है कि जब वो अपने हस्बैंड यानी अतुल पवार के रूम में गई सुबह 6 बजे तो वो अनकॉन्शियस हो रखे थे एंड बेड में एक स्नेक था, जिसके बाद वो काफी ज्यादा चिल्लाई, आसपास के लोग
लोग आए, हस्बैंड को फिर हॉस्पिटल ले जाया गया, बट तब तक हस्बैंड का डेथ हो चुका था। जिसके बाद लोकल्स ने वो सांप को ऑन द स्पॉट वहीं पे मार दिया था। बट अतुल के फैमिली को डाउट था दामिनी जो कह रही थी उसके ऊपर। जिसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेट करना चालू किए एंड जब दामिनी का फोन वगैरह चेक किया गया तब सारा खुलासा हुआ कि क्या सीन है। बेसिकली दामिनी एंड अतुल का 7 साल पहले लव मैरिज हुआ था एंड करीब 3 महीना पहले जो हस्बैंड है वो अपना प्ले स्कूल स्टार्ट करते हैं एंड प्ले स्कूल का जो स्कूल वैन था उसके लिए उन्होंने हायर किया तुषार नाम के एक बंदे को, जिसके साथ फिर दामिनी का प्यार हो जाता है। ऑल्सो दामिनी को पता था कि अतुल के नाम पे 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस है करके, इसलिए दोनों प्लान बनाते हैं अतुल को मारने का। मारने की रात दामिनी क्या करती है, अतुल के खाने में काफी ज्यादा नींद की गोलियां डाल देती है। जिसके बाद जब अतुल सोने गए, वो सो गए, तो दामिनी का लवर तुषार वो क्या करता है, सांप को अतुल के ब्लैंकेट में डाल देता है, जिससे सांप ने अतुल को रात में काटा एंड अतुल को पता ही नहीं चला क्योंकि उन्हें दिया गया था काफी ज्यादा नींद की गोलियां एंड रात में ही सांप के काटने की वजह से उनका डेथ हो गया। बेसिकली तुषार एंड दामिनी का प्लान था अतुल को मार के दोनों शादी करने का। तुषार ने प्लान कर रखा था जैसे ही इंश्योरेंस का 20 लाख रुपए पैसा आएगा वो फिर अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देगा एंड दामिनी के साथ शादी कर लेगा। बट उनका प्लान खराब हो गया जब पुलिस ने उनका फोन चेक किया। दामिनी काफी बात करती थी तुषार से एंड जब तुषार का फोन चेक किया गया तो फोन में वही सांप के कुछ पिक्चर्स मिले। खैर इस मामले में बता दूं जिनसे सांप खरीदा गया था 2 बंदों से, उन्हें भी पुलिस अरेस्ट कर लिए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती जो की है एक शराबी बंदे के बारे में जो उत्तर प्रदेश के हापुड़ के एक पुलिस स्टेशन के अंदर घुसता है फुल नशे में, ऊपर शर्टलेस था भाई वो फिर क्या करता है एक पुलिस ऑफिसर का टोपी पहन के कुर्सी में बैठ जाता है। उस टाइम पे बता दूं उस पुलिस स्टेशन में कोई भी पुलिस नहीं थे जिस कारण ये अंदर घुस पाया फुल नशे में एंड देन फिर ये हरकत कर रहा था भाई, हद हो गई भाई। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती जो की कुछ वुमन पैसेंजर्स के बारे में जो एक बंदे को अच्छा सबक सिखाई। तो जो बंदा है वो ट्रेन के अंदर वुमन को हरास कर रहा था, छेड़खानी कर रहा था। जिसके बाद कुछ वुमन पैसेंजर्स उसको कन्फ्रंट किए एंड काफी सारे पैसेंजर्स भी वुमन के सपोर्ट में आए ना। एंड देन फिर जो वुमन है वो क्या करती है, उसके मुंह में लिपस्टिक वगैरह लगा देती है, चूड़ियां पहना देती है। बेसिकली उस हरासर को पब्लिकली शेम किया गया। जिसके बाद फिर उस बंदे को रेलवे पुलिस को सौंप दिया गया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती जो की है 8-बिट थग वर्सेस कासवी के बारे में। जैसे कि मैं ऑलरेडी कल के वीडियो में बता चुका हूँ, कासवी 8-बिट थग के ऊपर सीरियस एलिगेशन लगाई थी ऑफ फ्रॉड। वो बताई थी ना कि जब 8-बिट थग उन्हें मैनेज करते थे तो वो उनके साथ स्कैम करते थे। 1 लाख अगर कोई ब्रांड कासवी को देता था तो 8-बिट थग कासवी से कहते थे कि ब्रांड सिर्फ 60,000 रुपीज दे रहा है करके एंड उसमें से भी वो 30% काट लेते थे एंड कासवी को वो देते थे 42,000 रुपीज। एक्चुअल में कासवी को कितना मिलना था 70,000 रुपीज, क्योंकि 1 लाख में अगर 30% का कट 8-बिट थग रखते हैं तो 70,000 होता है। लेकिन नहीं, 8-बिट थग 58,000 खुद रख के कासवी को देते थे 42,000 रुपीज एंड ऐसा 8-बिट थग पिछले कई टाइम से कर रहे थे एंड उसी मामले में कासवी ने अभी केस रजिस्टर कर दिया है 8-बिट थग के अगेंस्ट में। वेल तो इसके ऊपर रिएक्ट करे 8-बिट थग, काफी लंबा लिखा है, मैं एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ वो क्या कहे। वो बताए कि कासवी ने जो भी अपने वीडियो में बताया वो फॉल्स एंड काफी मिसलीडिंग है और जो वो बताए कि वो इस मामले को लीगली देखेंगे, वो अभी पब्लिकली इसके बारे में बात नहीं करेंगे, मतलब वो क्लैरिफाई वगैरह नहीं करेंगे। और जो वो लिखते हैं मेरी साइलेंस को सच की कमी ना समझा जाए, ये सिर्फ फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यू प्रोसेस का रिस्पेक्ट करने का मेरा कॉन्शियस डिसीजन है। मुझे हमारे जुडिशियल सिस्टम और रूल ऑफ लॉ पर पूरा भरोसा है, इसलिए ना मैं और ना ही एसएट्यूएल इस मैटर पर जरूरत से ज्यादा पब्लिक कमेंट्स करेंगे। हम कॉम्पिटेंट लीगल अथॉरिटीज को इंडिपेंडेंटली इस मैटर की जांच करने और कानून के हिसाब से अपना काम करने देंगे। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अधूरी या एक तरफ की इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर कोई कंक्लूजन ना निकाले और लीगल प्रोसेस को फेयर और इम्पार्शियल तरीके से चलने दे। फिर वो सबको थैंक यू बोले ना जो लोग इस मामले में उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उन पर ट्रस्ट कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है आमिर खान के बारे में। तो रिपोर्टेडली आमिर खान को बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिला है। यह एक आदमी अर्जु बिश्नोई जो कि अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई का भाई बताते हैं, उनका एक पोस्ट अभी वायरल जा रहा है जहां वो आमिर खान को धमकाते हैं उन्होंने जो तीसरी शादी किया उसके लिए। वो कहते हैं मैं अर्जु बिश्नोई एंड टाइसन बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप से कह देना चाहते हैं कि आमिर खान जैसे लोग लव जिहाद को प्रमोट कर रहे हैं हमारे देश में, जो कि हमारे कल्चर के खिलाफ है। हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे एंड इसका कॉन्सिक्वेंसेस वो फेस करेगा बहुत जल्द। जो उसने किया वो हमारे सनातन धर्म के अगेंस्ट में है। इतना ही नहीं, वो पोस्ट में ये भी कहते हैं कि हम प्रॉमिस करते हैं सारे भाइयों बहनों एंड फेलो सिटीजन्स को कि जो कोई भी ऐसे डिसग्रेसफुल एक्ट्स को प्रमोट करेगा उसको हम अपने तरीके से देख लेंगे। जो कोई भी ये सब चीजों को स्टारडम के नाम पे एनकरेज कर रहा है उन सबको हम साइलेंट कर देंगे। खैर मुंबई पुलिस इस थ्रेटनिंग मैसेज को वेरीफाई करना चालू कर दिया है कि क्या एक्चुअल में लॉरेंस बिश्नोई के किसी गैंग मेंबर ने आमिर खान को ये धमकी दिया है या
फिर ऐसे ही किसी बंदे ने दिया है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है एक बच्चे के हार्ट वार्मिंग वायरल वीडियो के बारे में। मुंबई में काफी ज्यादा बारिश की वजह से काफी सारे जगहों में जो रोड्स है वहाँ पानी जमा हो रखे है ना, उतने में क्या होता है एक डॉग फंस जाता है फ्लडेड रोड में। कोई भी उसका मदद नहीं कर रहे थे, बट एक बच्चा उस डॉग को बहुत ही जेंटल वे में उठाता है एंड देन फिर सेफ प्लेस में वो डॉग को ले जाके छोड़ देता है। इस वीडियो को शेयर करके लोग लिख रहे हैं ना, द स्मॉलेस्ट हैंड्स ऑफन टीच द बिगेस्ट लेसन, एवरी लाइफ डिजर्व्स काइंडनेस, कंपैशन एंड चांस टू फील सेफ। और जो कंपैशन, काइंडनेस, हेल्प का बात हो ही रहा तो बात कर लेते हैं एक इंडियन आर्मी के जवान के बारे में। एक इंडियन आर्मी के जवान एक वुमन का ऐसा मदद करते हैं कि जो वुमन है वो इमोशनल हो जाती है। मैं सीधा वीडियो दिखा देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आ जाएगा एंड आप भी बोलोगे कि ये है भाई हमारे इंडियन आर्मी। ओके गाइज, आई हैव समथिंग टू शेयर। आज मैं ईवी में निकली थी, अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी है मेरी, एंड इन द मॉर्निंग आई लेफ्ट विद 60% बैटरी। थोड़ा मेरी मिस कैलकुलेशन हो गई जिसकी वजह से ऑन द वे बैक आई इवन स्विच्ड ऑफ द कार AC, बट द बैटरी रन आउट। सो दिस मैन ओवर देयर, यू कैन सी ही इज द आर्मी गाय। ओके, आई टुक हेल्प फ्रॉम हिम। मैंने उससे सिर्फ ये पूछा कि ईवी स्टेशन कहाँ है। दैट मैन एक्चुअली केम, सैट नेक्स्ट टू मी एंड स्टार्टेड हेल्पिंग मी। ही इज पुशिंग द कार टिल द ईवी स्टेशन एंड आई हैव टू ऑब्वियसली सिट इन द कार एंड यू कैन सी मतलब गर्मी इतनी ज्यादा है एंड दिस मैन, ये हमारे देश के जवान है। दिस इज इंडियन आर्मी। सल्यूट टू देम। आई एम वेरी इमोशनल राइट नाउ बिकॉज I mean, in today's world, nobody comes to help you. And look at these people. Look at them. Salute to Indian Army. Really, salute to you. मेरी गाड़ी चार्ज करवा दी है इन्होंने और अब now he is actually making an effort. मतलब उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं रास्ते में, मुझे रास्ता पता था, बट उन्होंने मुझे बोला कि मैम मैं आपको बाहर तक गाइड करके आऊंगा। There he is. ये है हमारे Indian Army. This is Indian Army. This man has stood with me for half an hour till I charged my car and now he is actually dropping me all the way out. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है आरुष भोला के बारे में। तो आरुष भोला जब लाइव थे तब एक पाकिस्तानी बंदा उनको कमेंट किया था। क्या कमेंट किया था वो पाकिस्तानी बंदा एंड आरुष भोला क्या रिप्लाई दिए वो अभी वायरल जा रहा है। मैं सीधा वीडियो दिखा देता हूँ, 20-25 सेकंड का ही है, आप देखिए। पाकिस्तान को बुरा कहते हैं आप, हमारे माँ बाप ने कभी नहीं कहा कि इंडिया को पूरे सारे बुरे माँ बाप को इंडिया कंट्री में आरुष जैसे, और हम आपको पाकिस्तान से देखते हैं। थैंक यू भाई, आप पाकिस्तान से देखते हो, पर आपकी माँ की पाकिस्तान से कोई भी देखता हो बहन की टांग उनकी। मेरे को ओ यार रहने दो, सॉरी फिर कंट्रोवर्सी में आ जाऊंगा गाली देके। ऑल गुड तुम्हारी माँ की। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती जो की है एक डिलीवरी गाय के डिस्गस्टिंग हरकत के बारे में। तो जब एक डिलीवरी गाय पार्सल ऑर्डर देने गया एक घर एंड जब वो एक वुमन को अकेला देखता है तो वो लड़की का रूम एंटर करने की कोशिश करता है, जैसा आप देख सकते हो। बट बता दूं लड़की अकेली नहीं थी, घर उसकी माँ भी थी। वो फिर कन्फ्रंट करती है ना, आप देखिए। इसका फोटो अंदर नहीं आते बच्चे, बाहर ही फोटो बाहर। और जो डिलीवरी बॉय का बात हुई रहा तो बात कर लेते हैं एक जोमेटो का डिलीवरी बॉय के बारे में। तो क्या जोमेटो के एक डिलीवरी बॉय ने एक वुमन के खाने से गुलाब जामुन खा लिया। यस, वो पता नहीं थाली शायद से मंगाई थी जिसमें कि गुलाब जामुन भी होना था, बट वो नहीं होता। मैं वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। जब मैंने थाली ऑर्डर करी थी तो यहाँ पे गुलाब जामुन था, अब यहाँ पे है नहीं। पर आप ये देखो कि यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये मिठा अगर आपको दिख रहा होगा, ये लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, मिठा। इट मीन्स इसके अंदर था, लेकिन शायद वो डिलीवरी बॉय भुक्खड़ आदमी है। बताओ, हद होगी। ये कैसे घटिया लोग हैं यहाँ पे चंडीगढ़ में भी। बताओ यहाँ पे किसका फॉल्ट है? तो भूखा आदमी मेरा यह खा गया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है बिहार के एक बंदे के बारे में जिसको कि सबक सिखाना जरूरी है। तो ये क्या करता है, बाइक स्टंट्स करता है स्कूल जा रही लड़कियों के सामने। यस, कुछ लड़कियां जब स्कूल जा रही होती है साइकिल में, तो ये बंदा उनके सामने ही करता है बाइक स्टंट्स। एंड एक बार दो बार नहीं, काफी सारे अलग अलग स्टूडेंट्स के सामने करता है। तो वही लोग इसके बाइक का नंबर शेयर करके बिहार पुलिस से अर्ज कर रहे हैं ना कि इसके अगेंस्ट में एक्शन लो। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।